दिल्ली पुलिस के द्वारा वॉक फॉर यूनिटी कार्यक्रम चलाया गया। इसमें दिल्ली पुलिस के जवान व जिले के सभी जिम्मेदार लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली पुलिस व नागरिकों के बीच के कम्युनिकेशन को पहले से और ज़्यादा मजबूत करना था। इस कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी के साथ एसीपी, एसएचओ व दिल्ली पुलिस के जवान शामिल हुए। गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज अपने सीट ले लीजिए। यहाँ पे शांति रखने का और सिक्योरिटी देने का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, और उसी के लिए आपको इनकरेजमेंट देने के लिए हमने ये आज वॉक फॉर यूनिटी रखा था। और हमने जो रास्ता चुना वो भी बहुत ही उसकी भी एक स्टोरी यही थी कि वो एक बहुत ही राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन था, जहाँ से एक तरीके से जो अशांति है वो शुरू हुई थी। तो उसी पे आज हम वापस चले हैं और एक मैसेज देने के लिए कि हम सब एक हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और ऐसे ही भाईचारा बनाए रखेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराने का जो मेन पर्पज़ है, जो पुलिस और पब्लिक के बीच का ब्रिज है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। और साथ ही साथ अगर आपकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, उस ब्रिज के तहत हम तक पहुँचे, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे वो उतनी हैं कि आप समाज में अगर किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होने वाली है या हुई है तो पुलिस तक उसकी सूचना को तुरंत अगर हमें पहुंचाते हैं तो वो आप न केवल आपके समाज के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी घटना की जानकारी हमें इमीडिएटली मिलती है तो रिस्पॉन्ड भी उस पर हम टाइमली कर पाते हैं। और यहाँ आए बच्चों को भी जो थीम दी गई हैं हमारी दिल्ली पुलिस वीक के इस जो भी फंक्शंस हुए हैं, वो फंक्शंस में जो थीम दी गई थी, चाहे वो पेंटिंग्स हों या स्लोगन हो, वो सारी कहीं ना कहीं सोसाइटी, पब्लिक और पुलिस के बीच के ब्रिज को कैसे कम से कम किया जाए। आज की डेट में हमारे एलजी साहब की तरफ से, सीपी साहब की तरफ से केवल और केवल एक ये मकसद है कि पुलिस और पब्लिक के बीच का जो संबंध है उसको कैसे और सुधारा जाए। और ये काम केवल पुलिस अकेले नहीं कर सकती। जब बात आती है संबंध सुधारने की, तो संबंध में दोनों पक्ष बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जहाँ पे जितने भी नागरिक भाईचारा समिति के मेंबर बैठे हुए हैं, आप भी हमारे आईज एंड सीएस भी हैं और साथ ही साथ हमारा हाथ भी हैं आप। तो समाज में आपकी प्रेजेंस और आपकी पहचान हम सब से है। तो मैं चाहूँगा ना केवल हमारे ऑफिसर्स बल्कि आप जो पब्लिक और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा नीडी, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पुलिस मदद की, उस मदद को आप भी पहुँचें, खुद भी पहुँचें और हमें बताएं कि हाँ इसको ज़रूरत है सर, इसकी मदद होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये मैसेज आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डीसीपी सर से कि सर आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंद।
वो कहते हैं ना, हाउस द जोश। मज़ा आया? मुझे बोला कि 1 किलोमीटर का वॉक है और वो 3 किलोमीटर निकला। तो जैसा अभी अंकित साहब ने बताया कि मैं विदेश गया हुआ था और इंटरपोल की एक मीटिंग थी, तो मैं अभी संध्या मैम को बता रहा था कि कल मैं एम्स्टर्डम में चल रहा था और आज मैं जाफराबाद के उस मेट्रो स्टेशन के नीचे से गुज़रा जो फरवरी 2020 में एक अखाड़ा बन गया था, और यहाँ चलने में ज़्यादा मज़ा आया। आके आप सब लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। जब भी संध्या और अंकित मेरे पास बैठते हैं, मैं इनको एक कहानी सुनाता हूँ, तो आपको भी एक कहानी सुनाता हूँ। हिंदुस्तान के झंडे की कहानी। कभी आपने झंडा ध्यान से देखा है? देखा है ना, बच्चों ने खासकर। तो रंग कौन कौन से हैं उसमें? ऊपर सैफरन, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। तो देखो हम लोग झंडे में भी एक हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर हम कलर्स में जाएं तो वो सारे कलर्स हमें अपने झंडे में नजर आते हैं। सही बात है ना? तो हमें मिलजुल के रहना है। आई एम सो हैप्पी कि जब मैं 2020 में, मैं काफ़ी समय क्राइम ब्रांच में रहा, तो 2020 में जब मैं इस ज़िले में आया था और अंदर घुसा, और स्पेशल सीपी उस समय जो थे, बिल्कुल चेहरा उनका सफ़ेद, जैसे मैं अंदर घुसा ही सेट की हेड कांस्टेबल रतन लाल की डेथ हो गई है। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इट वाज रियली बैड। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। न पूछो, कहते हैं, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है ना। एक छोटी सी बात और, कामयाबी हमेशा सुबह के जैसे होती है, मांगने पे नहीं मिलती भाई, मांगने पे नहीं मिलती, जागने पे मिलती है। थैंक यू। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तो सीधे बड़े Second rank Sakshi, daughter of Manoj Kumar, in essay competition. Third rank महिमा। ये तीनों पुलिस वेलफेयर सोसाइटी से हैं बच्चियाँ। Second rank Gulfasha। सर क्लोजिंग का आज था, पुलिस वीक का क्लोजिंग भी है, और 1 साल हो चुका है सर जो यहाँ से दंगे शुरू हुए थे मोस्टली, वहीं से एक 3 साल सॉरी 3 साल हो चुके हैं। तो उसकी सिग्निफिकेंस है बिकॉज शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो हम एक नई जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी हम यहीं से करना चाहते हैं। एवरीबडी शुड कम टुगेदर, और जिस तरह आज हम लोग सारे देश से ही चलते हुए यहाँ तक आए,
साथ में हम नारे भी लगाते रहे। अच्छा, बढ़ चढ़ के सर हिंदू मुस्लिम साथ चले? बिल्कुल, सारे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सारे के सारे समाज के लोग थे और सारे धर्म के लोग थे। सर एनी मैसेज फॉर एनी नॉर्थ ईस्ट पीपल? मैसेज तो भाईचारा का ही है, आपसी अमन का है, एक दूसरे का साथ दीजिए। हम लोग एक अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आगे नई दिशा देनी है सारे समाज को, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम रेशमिन है। आपको किस चीज़ के अंदर ये सेकंड? मुझे स्लोगन कंपटीशन में सेकंड प्राइज मिला है। आप दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम आया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? काजल। आप कौन सा सामान देंगे? क्लास आप सेंटर से हैं? सेंटर से NIT फाउंडेशन। अच्छा, आपको दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम आया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको किस चीज़ के अंदर प्रेज मिला है? ऐसे राइटिंग के लिए। और कुछ कैसा लगा आपको यहाँ पर आए? आप बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब 2020 में यहाँ पर रॉइट्स हुए थे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया इनमें, दिल्ली के इफेक्टेड एरिया में सबसे ज़्यादा यही था। आप अपनी उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओबियसली कि कुछ लोगों के बातों में ना करके अपने देश में कम्युनिटी हार्मनी को बनाए रखे। आरिफ। आप कौन से सेंटर से हैं? मैं जो ज्योति नगर के थाने से हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे थे यहाँ के सर मैम वगैरह, और ख़ास करके मैं अपने रोहन सर और क्या कहते हैं श्री रजनी कुमारी मैम के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर कंपटीशन में भेजा है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो आप अपने उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि उम्र से कुछ नहीं होता। आजकल बच्चे का टैलेंट देखा जाता है और वो अपने टैलेंट को कभी छुपाए ना, बाहर निकाले। भाई